वेलकम एवरीवन। गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हम स्कूल में कुछ बच्चों को देखते हैं। इन्हीं में रूबी भी थी, जो सब बच्चों के साथ बैठी खाना खा रही थी। तभी अचानक उधर एक बच्ची की आंखें नीली हो जाती हैं। वो कांपने लगती है, जिसके बाद वो नीचे गिर गई थी और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। सब लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये एक वायरस है जो कि सिर्फ बच्चों में फैलता है। साइंटिस्ट इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक इस वायरस का कोई तोड़ सामने नहीं आया। और इसी तरह वक्त के साथ साथ 90% बच्चे इस वायरस का शिकार होकर मर जाते हैं। जिसके बाद हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट दिखाए जाते हैं, जो बताते हैं कि इनका बेटा भी इस वायरस की लपेट में है। सब साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलकर इसका हल निकाल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि बाकी सब बच्चे और उनका बेटा ठीक हो जाएंगे। प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा बच्चा जो कि बीमार है नजर आए तो उसको सीडीसी डिपार्टमेंट में भेज दें, जहां साइंटिस्ट और डॉक्टर्स मिलकर उनका इलाज करेंगे। अब इन्हीं बच्चों में से रूबी भी थी, जो कि इस वायरस का शिकार हो चुकी थी। उसका बर्थडे था। उसके मॉम डैड उसके बर्थडे को काफी अच्छे से मनाते हैं और उसको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं। लेकिन साथ ही वो अपनी बेटी की वजह से काफी ज्यादा परेशान भी थे कि कहीं इस बीमारी की वजह से रूबी को कुछ हो ना जाए। अब रात को सबके सोने के बाद रूबी अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अचानक से उसकी आंखों का रंग ऑरेंज हो जाता है और वो घबरा कर वहाँ से चली जाती है। अब जब सुबह होती है तो रूबी अपनी मॉम के पास जाती है, तो हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसकी मॉम उसको पहचानती नहीं है। वो अपना रात का तोहफा भी दिखाती है और कहती है कि ये रात को आपने मुझे दिया था, मैं आप ही की बेटी हूँ। पर उसकी मॉम को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था। उन्हें लग रहा था कि ये कोई बीमार बच्ची है जो पुलिस से बचकर भाग रही है, इसीलिए वो उसको सीडीसी टीम के हवाले कर देती हैं। उनकी टीम आकर रूबी को ले जाती है, जहाँ बस में उसके साथ काफी बच्चे और भी थे जो उसकी तरह ही बीमार थे। अब इनको बेस में लेकर जाया जाता है। लाइन बनाकर इनको अंदर लेकर जाया जाता है, लेकिन तभी एक लड़का वहाँ गार्ड से बदतमीजी करने लग जाता है, जिसकी वजह से गार्ड उसको बहुत मारते हैं। ये देखकर रूबी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब इन सब बच्चों को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भेजा जाता है। जब रूबी की बारी आती है तो डॉक्टर इसको बताते हैं कि ये बीमारी म्यूटेशन की वजह से है, जहाँ पर इंसान के जीन्स में तब्दीली की वजह से ये इंसान को कुछ और ही बना देती है और इससे सब बच्चों में खास किस्म की पावर्स आ रही हैं। लेकिन ये सब में एक जैसी नहीं है, हर बच्चा अलग पावर रखता है और इसीलिए हमने कलर्स, सब रंगों के नाम पर उनको नाम दिया है। सबसे पहले आते हैं ग्रीन, जो कि सबसे ज्यादा ज़हीन होते हैं। फिर आते हैं ब्लू, यानी कि नीले, जिनके पास किसी भी चीज को उठाने की पावर होती है। फिर आते हैं गोल्डन, जो कि बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये सभी महफूज रंग हैं, पर इनमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक रंग है वो रेड और ऑरेंज है, लेकिन ये बहुत कम पाए जाते हैं। अब डॉक्टर रूबी का टेस्ट करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि रूबी भी ऑरेंज है। तब इसीलिए डॉक्टर एक इंजेक्शन लेकर उसे मारने आने वाले थे। तभी रूबी वहाँ से भागने लगती है। डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया था, पर रूबी डॉक्टर की आंखों में देखकर उसकी आंखों में ये फिट कर देती है कि रूबी ग्रीन है। अब उसको डॉक्टर ग्रीन क्लियर कर देता है। रूबी के पास ये पावर थी कि वो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकती थी। वो दिमाग को कंट्रोल करके अपने मुताबिक चला सकती थी, यानी कि वो जैसा चाहती थी वैसा कर सकती थी। इसके बाद सब बच्चों को ग्रीन, गोल्डन और ब्लू कपड़े पहना दिए जाते हैं। इनमें कोई भी रेड और ऑरेंज नहीं था, क्योंकि उनको इन्होंने पहले ही मार दिया था। अब वक्त के साथ साथ रूबी थोड़ा बड़ी हो जाती है। ये वहाँ ग्रीन बच्चों के साथ रह रही थी। जो काम ग्रीन बच्चे आसानी से कर लेते थे, ये नहीं कर पाती थी क्योंकि ये ऑरेंज थी। एक दिन गार्ड को रूबी पर शक हो जाता है। अब इनको एक आवाज सुनाई जाती है। वो आवाज वहाँ पर रहने वाले खास लोग ही महसूस कर सकते थे, जिनमें पावर्स थी। रूबी भी वो आवाज सुनती है, उससे वो आवाज बर्दाश्त नहीं होती और वो बेहोश हो जाती है। इसको मेडिकल रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक डॉक्टर थी। डॉक्टर रूबी का चेकअप कर रही थी। तभी वहाँ पर गार्ड आता है और कहता है कि मिलने का टाइम खत्म हो गया है। वो डॉक्टर एक कागज पर कुछ लिखकर उधर से चली जाती है। रूबी जब उसको पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि इनको पता चल गया है कि तुम ऑरेंज हो, इसीलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो दूसरे कमरे में आ जाओ, जहाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रूबी भी ऐसा ही करती है। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर किसी तरह उसको छुपाकर अपनी गाड़ी तक ले आई थी। तभी जाते हुए गार्ड उनको रोक लेता है
रूबी उसके दिमाग को कंट्रोल में करके उससे दरवाजा खुलवा देती है। ये डॉक्टर के साथ अब बाहर आ गई थी। रूबी ने काफी सालों के बाद बाहर की दुनिया देखी थी। डॉक्टर बताती है कि बाहर की दुनिया में अब बच्चे नहीं हैं। इसी वजह से बहुत कम लोग रह गए हैं, कुछ तो ये शहर छोड़कर चले गए हैं। रूबी कहती है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर कहती हैं कि ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। वो रूबी को एक GPS देती हैं और कहती हैं कि जब भी तुम किसी मुसीबत में हो तो बस इसको दबा देना, हमें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पर हो। वो कहती हैं कि मैं तुम्हें एक कैंप में लेकर जा रही हूँ जिधर तुम्हारी तरह और भी बहुत बच्चों को हमने बचाया हुआ है। अब डॉक्टर गाड़ी को रोककर अपने साथी से मिलती हैं। रूबी भी जब उससे हाथ मिलाती है तो वो डर जाती है, क्योंकि वो उस आदमी की यादों में देखती है कि बच्चे उसे डरकर भाग रहे हैं। अब रूबी अंदर कपड़े बदलने जाती है तो उसको उधर एक बच्ची मिलती है जो गोल्डन थी। वो उसे देखकर डर जाती है और उस पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर बिजली से हमला कर देती है और भाग जाती है। रूबी उस बच्ची का पीछा करती है। वो बच्ची गाड़ी में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। रूबी कहती है कि मुझे मदद की जरूरत है। ये सुनकर वो बच्ची दरवाजा खोल देती है और उसे अंदर बुलाकर छुपा देती है। यहाँ पर 2 और भी लोग थे, जिनमें से एक का नाम लियाम और दूसरा उसका दोस्त था। रूबी कहती है कि मैं ग्रीन हूँ, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर वो रूबी की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक टीम उनका पीछा करती है। उधर डॉक्टर और उनका साथी भी था जो उनका पीछा कर रहे थे। तभी लियाम जो कि ब्लू था वो इनकी गाड़ियों को खराब कर देता है, जिस वजह से वो इनका पीछा नहीं कर पाते और ये बचकर निकल जाते हैं। अब ये एक जगह पर रुकते हैं। लियाम का दोस्त रूबी से कहता है कि अगर तुम ग्रीन हो तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तो तुम इनसे क्यों बचकर भाग रही हो। जिस पर रूबी कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं चली जाती हूँ। पर लियाम उसको रोक लेता है और कहता है कि हम एक जगह पर जा रहे हैं जहाँ एक ऑरेंज लड़का रहता है। वहाँ वो हम सब बच्चों को एक कैंप में बचा कर रखेगा जहाँ पर हमें कोई खतरा नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। रूबी भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब रास्ते में रूबी लियाम से पूछती है कि तुम बेस से क्यों भागे थे। लियाम कहता है कि गवर्नमेंट हम पर गलत तजर्बे कर रही थी, हमारी एक आर्मी बनाना चाहती थी जिसे वो दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गया। दूसरी तरफ उस कैंप में उस डॉक्टर को भी पकड़ लिया जाता है जिसने ये कहा था कि रूबी ग्रीन है, और फिर मास्क पहनकर एक लड़की आकर डॉक्टर को मार देती है। हम देखते हैं कि रूबी जब रात को सो रही थी तो गलती से उसका हाथ लियाम के हाथ पर लग जाता है। अब उसको लियाम की यादें दिखाई देती हैं कि कैसे वो बेस से भागा था। उसने अपने साथ साथ और भी बहुत सारे बच्चों को बचाने की कोशिश की थी और वो नहीं बचा पाया। जिसके बाद गोल्डन बच्ची रूबी को अपना एक ड्रेस देती है जिसे पहनकर वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। लियाम भी उसकी तारीफ करता है। तभी उधर 2 आदमी इनको बुरी तरह घूरने लगते हैं। रूबी इनके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेती है। इसके बाद ये लोग अपनी वैन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट के बेटे की रिकॉर्डिंग चल रही थी जहाँ वो कहता है कि अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। जिसके बाद ये एक मॉल से बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर तभी वहाँ पर कुछ बच्चे इन पर हमला कर देते हैं। गोल्डन बच्ची अपनी बिजली जैसी पावर का इस्तेमाल करती है और उन्हें रोक लेती है। अब जो बच्चे इन पर हमला कर रहे थे वो भी बिल्कुल इनके जैसे थे, यानी कि उनके पास भी स्पेशल पावर्स थी। वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो ट्रैकर्स लगे होंगे जिसकी वजह से हम भी पकड़े जा सकते हैं क्योंकि तुम बेस से भागे हो। खैर ये सब रात को बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। लियाम यहाँ पर ऑरेंज लड़के के बारे में इनसे पूछता है। लियाम कहता है कि मैंने सुना है हम जैसे बच्चों को अपने पास बुलाकर बचाता है और वहाँ पर हमें भी जाना है क्योंकि वहाँ पर हमें कोई भी खतरा नहीं है। अगर तुम्हें उसका पता मालूम है तो हमें भी बताओ। वो बच्चे कहते हैं कि ये खुफिया है, कोई भी उसका पता आसानी से नहीं जानता। तभी रूबी उनमें से एक बच्चे के माइंड को अपने कंट्रोल में करती है और उससे उसका पता पूछ लेती है जो कि एक कोड में था। लियाम का दोस्त जो कि बहुत ज़हीन था और ग्रीन था वो उसे समझने में लग जाता है जिसमें उसका साथ रूबी भी दे रही थी। अब ये दोनों उसको समझ लेते हैं जिससे ये बहुत ज्यादा खुश थे। रूबी उस जगह पर थी जहाँ इसके मॉम डैड रहते थे। ये उनसे मिलने के लिए बेताब थी। ये फैसला करती है कि वो अपने मॉम डैड से मिलने जाएगी। अब ये रूबी को उसके मॉम डैड के पास छोड़ देते हैं, पर जब ये उनके पास जाती है तो ये उनसे नहीं मिलती क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि वो इसे नहीं पहचानेंगे। इससे इस बात पर बहुत दुख होगा, इसीलिए वो
अपने मॉम डैड से नहीं मिलती और बहुत रोती है। रास्ते में इसको लियाम मिलता है। ये लियाम के साथ वापस जाकर वैन में बैठने वाली थी, तभी उधर एक लड़की आती है। ये वही थी जिसने बेस में डॉक्टर को मारा था। ये इनको यहाँ पर पकड़ने आई थी। तभी रूबी उसके माइंड को कंट्रोल कर लेती है और कहती है कि तुम सीधा उस जंगल में चलती जाओ और तुमने रुकना नहीं है, चाहे तुम्हें जितनी भूख या प्यास लगे। ये सब देखकर इसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। वो हैरान हो जाते हैं कि ये सब कैसे कर रही है। उनको पता चल गया था कि रूबी ग्रीन नहीं बल्कि ऑरेंज है। इसके बाद ये सबको वैन में बैठने का कहती है। रूबी यहाँ पर इनसे कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे, मैं ऑरेंज हूँ। लियाम कहता है नहीं, इसमें डरने की क्या बात है। वो कहती है कि मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं जिसे भी छू लेती हूँ उसे अपने कंट्रोल में कर लेती हूँ, और अगर मैं ये किसी पर अचानक भी करूँ तो उसकी मौत हो सकती है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी कुछ बच्चे इन पर हमला कर देते हैं जिन्होंने फौजी जैसे कपड़े पहने हुए थे। पर तभी उनमें से एक बच्चा लियाम को पहचान लेता है। लियाम उसे कहता है कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, हमें किसी चीज से खतरा ना हो। ये लोग मान जाते हैं। वो उनको अपने साथ ले आते हैं। फिर इनको ऑरेंज लड़के के पास लेकर जाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि उस प्रेसिडेंट का बेटा था। वो रूबी और उसके दोस्तों को देखकर बहुत खुश होता है। वो यहाँ पर सबको सच्चाई बताता है कि प्रेसिडेंट यानी कि मेरे डैड ने सबसे झूठ बोला कि मैं ठीक हो गया हूँ। तब मुझ पर नए नए तजर्बे कर रहे थे। जब कोई भी नहीं ठीक हुआ तो तब उन्होंने एक कैंप बनाया और वहाँ पर बच्चों को रखने लगे। तब वो रूबी से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स का इस्तेमाल बताऊंगा। अब आहिस्ता आहिस्ता रूबी भी सब सीख रही थी, लेकिन ये बहुत उदास थी। ऑरेंज लड़का यानी कि प्रेसिडेंट का बेटा रूबी के पास आता है और कहता है कि एक ऑरेंज ही दूसरे ऑरेंज के दर्द को समझ सकता है। ये उसका हाथ पकड़ता है, पर तभी ऐसा करते हुए लियाम भी उसे देख लेता है, जिस पर इसे बहुत गुस्सा आता है। अब ऑरेंज लड़का रूबी की 6 साल पुरानी जिंदगी में देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात रूबी के साथ क्या हुआ था। उसके मॉम डैड उसे कैसे भूल गए। रूबी जब बर्थडे वाले दिन अपने मॉम डैड के पास गई थी तो इसने अपने मॉम के हाथ को छूकर उनकी सारी यादों को मिटा दिया था, और यही वजह थी कि उसके मॉम डैड उसे भूल गए थे। ऑरेंज लड़का हैरान हो जाता है, कहता है कि ऐसा करना तो मुझे भी नहीं आता। वो कहता है कि ये सब तो मेरे पास भी नहीं है, क्या तुम मुझे सिखा दोगी। रूबी कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये मैं कैसे कर लेती हूँ, और इसी गलती की वजह से मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया। अब जब रूबी लियाम से मिलती है तो वो इससे काफी नाराज था और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। रूबी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और हम दोनों भी कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि मुझे डर है कि मैं वो तुम्हारे साथ ना कर दूं जो कि मैंने अपने मॉम डैड के साथ किया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ये लियाम के दोस्त के पास आती है जो झील के किनारे बैठा था। वो रूबी से कहता है कि इधर भी मुझे वही सब लगता है जैसा बेस में था, हम इधर भी महफूज नहीं हैं। दूसरी तरफ ऑरेंज लड़का किसी को लैपटॉप पर कुछ बता रहा था कि यहाँ पर कितने ब्लू हैं और कितने ऑरेंज हैं। तभी वहाँ पर रूबी आ जाती है, जिसे देखकर ये अपना लैपटॉप बंद कर देता है। दरअसल रूबी भी इससे लैपटॉप लेने आई थी ताकि उसका दोस्त अपने घर वालों से राब्ता कर सके, पर यहाँ पर ये उससे डील करता है। कहता है कि अगर तुम मुझे ये पावर सिखाओ तो मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा। तो रूबी हाँ बोल देती है। अब जब ये सब सिखा रही थी तो जब ये आंखें खोलती है तो ऑरेंज लड़का इससे बदतमीजी कर रहा था। ये उसे एक मुक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है। ये बाहर जाकर बहुत रोती है। लियाम इससे पूछता है कि क्या हुआ। ये उसको सब बता देती है, जिस पर लियाम को बहुत गुस्सा आता है। वो ऑरेंज लड़के को मारने के लिए जाता है, लेकिन रूबी कहती है कि ये लड़ने का वक्त नहीं है, हम यहाँ पर महफूज नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। अब जब ये रात को सब वहाँ से भाग ही रहे थे तो उधर कैंप का जर्नल आ जाता है। अब ऑरेंज लड़का भी उधर आ गया था। अब यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ऑरेंज लड़का जो कि प्रेसिडेंट का बेटा था वो भी बेस के लोगों के साथ मिला हुआ था जो बच्चों की आर्मी बनाना चाहते थे। ये लियाम को अपने कंट्रोल में करके उसे बहुत मारता है, पर तभी रूबी उस जनरल को अपने कंट्रोल में करके उसे मार देती है। गोल्डन लड़की भी अपनी बिजली का इस्तेमाल करके उन पर हमला करती है, जिसके बाद रूबी अपने तीनों दोस्तों को यहाँ से जाने का कहती है और फिर अकेले ही ऑरेंज लड़के का मुकाबला करती है। वो उसके सभी गार्ड्स को कंट्रोल करके कहती है कि इन पर गन कर लो, पर वो ऑरेंज लड़का दोबारा से उन पर कंट्रोल करके उन्हें आपस में ही मरवा देता है। अब रूबी भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है,
पर मामला उल्टा हो गया था। वो लड़का इसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से सारी उदास कर देने वाली सोचों को निकाल दूंगा, फिर हम दोनों मिलकर दुनिया में राज करेंगे। इससे पहले कि रूबी उसके कंट्रोल में आते हुए हेलीकॉप्टर के पायलट को अपने कंट्रोल में करके ऑरेंज लड़के के ऊपर गिरा देती है। उधर दूसरा हेलीकॉप्टर इस पर बॉम्ब गिराता है, पर लियाम के दोस्त ने उसे बचा लिया था, लेकिन अब वो भी जख्मी हो गया था। रूबी को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। इसको उस डॉक्टर का दिया हुआ GPS याद आता है, जिसने सबसे पहले बेस से निकलने में इसकी मदद की थी। वो उसे दबा देती है, जिसके बाद डॉक्टर अपने साथी के साथ आकर इन्हें बचा लेती है। इनको एक घर में लाया गया था। अब जब रूबी को होश आता है तो डॉक्टर बताती है कि तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में है और लियाम यहाँ से जाना चाहता है। वो यहाँ पर नहीं रहना चाहता। डॉक्टर बताती है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम बस प्रेसिडेंट को पकड़वाना चाहते हैं। उसका सच सामने लाना चाहते हैं कि वो बच्चों के साथ क्या सलूक कर रहा है। हमें इस मिशन में तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ की लीडर बन सकती हो, पर लियाम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर रूबी लियाम के पास जाती है और उससे मिलती है। वो उसके करीब आ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग से अपनी सारी यादों को मिटा देती है, ताकि वो यहाँ से जा सके और उसकी जान को कोई खतरा ना हो। अब जब लियाम की पुरानी यादें जा चुकी थी, तो वो डॉक्टर से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर डॉक्टर कहती है कि तुम हमारे पास हो, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लियाम वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। रूबी को ये देखकर बुरा लग रहा था। उसे बहुत दुख होता है कि लियाम उसे भूल गया है। दूसरी तरफ हमें ऑरेंज लड़का दिखाया जाता है, जो कि अभी भी जिंदा था। उसके सामने उसकी आर्मी थी, वो सब बच्चे जिसको इसने अपने कंट्रोल में किया था। उधर दूसरी तरफ इसका मुकाबला करने के लिए रूबी तैयार थी, जो कि उसके बाद एक इकलौती ऑरेंज थी। यानी कि सिर्फ ये दो ही थे जो कि लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते थे, और अब ये दोनों एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।